के परिजन उत्तर प्रदेश से किशनगढ़ बास पहुंचे हैं। हंसराम के पिता का रो रो कर बुरा हाल है। हंसराम के परिजनों ने कहा आरोपियों को सख्त सजा मिले। बहन ने कहा प्रेमी के बहकाने में हत्या की गई है। पुलिस हंसराम के परिजनों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। मृतक हंसराम का पुलिस मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रही है और उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार उसकी हत्या की कैसे गई थी। दरअसल किशनगढ़ बास में एक छत पर नीला ड्रम था जिसमें हंसराम की लाश थी और उसके ऊपर नमक भी डाला गया था ताकि लाश गल जाए, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले को उजागर कर दिया। हालांकि हंसराम की पत्नी और मकान मालिक का जो बेटा फरार थे उनको डिटेन कर लिया है और अब परिजन क्योंकि हंसराम शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और किशनगढ़ बास में वो ईंट भट्टी पे काम करता था और उसकी मृत्यु हुई है। फिलहाल उसका मर्डर किया गया है फिलहाल, और अब पुलिस परिजनों की मौजूदगी में ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रही है। परिजनों के रिएक्शन क्या आए हैं, जैसे परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता का और बहन सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यानी कि ग्राउंड से। नितिन, हम आपको देख पा रहे हैं, आप स्वास्थ्य केंद्र के सामने से खड़े हैं। परिवार पहुंच चुका है और मेडिकल बोर्ड से हंसराम का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। नितिन, परिवार का रिएक्शन लीजिए और क्या कुछ अपडेट्स हैं वो भी बताइए। जी, नीले ड्रम के मामले को लेकर जो बड़ा अपडेट सामने आया है उसको लेकर आज जो हंसराम के जो परिजन हैं वो उत्तर प्रदेश से जो किशनगढ़ बास पहुंच चुके हैं। परिवार का रो रो के बहुत बुरा हाल है। साथ ही जो पुलिस है, पुलिस के द्वारा यहाँ जो मृतक जो हंसराम है उसका यहाँ मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम जो है चल रहा है। परिजन यहाँ मौके पर मौजूद है। परिजन जो है उनके जो पिता है वो उनसे हम बात करना चाहेंगे, इस बारे में उनका क्या कहना है। जी, हंसराम का जो है मर्डर हुआ, इस बारे में आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, क्या किस तरह का मामला है? साहब, हमारी सरकार से अनुरोध है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, यही साहब कहना चाहता हूँ। नहीं, पहले जब आप उत्तर प्रदेश में लक्ष्मी और हंसराम रहते थे, किस तरह का रवैया रहता था उनका? नहीं, रवैया बहुत अच्छी थी इनकी। जो कमाने खाने के लिए आए थे यहाँ बच्चे तो वहाँ जब वो रहते थे वहाँ किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा होता था उनके बीच में या कोई? मुनीम जी ने इसने पलवा के कमरा दिवाया अपना। कितने दिन पहले यहाँ आए थे हंसराम? बच्चे जब ईंट पत्थी तभी जे आए। क्या काम करते थे यहाँ? ईंट पत्थे थे। ईंट पट्टे में। तो आपको पुलिस ने किस तरह की सूचना दी? साहब, हमारे सूचना जब यहाँ से गई तब आधार कार्ड मिला, तभी इनको हमने जब देखा हम लोगों ने, तभी हम लोग भागे। लास्ट टाइम जब हंसराम जी थाने में ले गए। जी, लास्ट टाइम आपकी हंसराम से कब बात हुई थी? हाँ तो साहब, हम साहब लास्ट में बात हुई थी। ऐसा भी वो राखी पर आने की कह रहा था आपसे त्योहार पे? नहीं बात हमारी साहब, हम तो काम है धाम। अब किस तरह का जब आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, क्या हुआ है आपके बेटे के साथ? बेटे साहब, इनने मर्डर करो, रुका साहब करो, लगे इनने पलवाई, दोनों बंदे मार दो और रुका करो। तो किस तरह की सजा उनको मिलनी चाहिए? बहुत ही कड़ी मिलना चाहिए, इन्हें उम्र कैद मिलना चाहिए। वो इंस्टाग्राम पे रील बनाती थी, लगातार रील को अपलोड भी करती थी, तो उसको लेकर जो है आपको ये पता था इस चीज को पहले? नहीं साहब, हमें कुछ नहीं मालूम। कोई यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई हंसराज ने आपको बताया हो कि यहाँ पर कोई मेरा पत्नी से कोई विवाद हुआ है? ना। तो यहाँ कहाँ रह रहे थे? ये यहाँ भट्टे पे रह थे, घर पे रह रहे थे। ये यहाँ पे घर पे रहते हैं। जी, हमारे साथ में हंसराम के जो परिजन हैं और भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो हंसराम का जो परिवार, जो दंपति थे वो यहाँ पर रहते थे, किस तरह का उनका रवैया था। उनकी पत्नी थी वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश पे यहाँ रहती थी, उसके बाद में यहाँ आने के बाद में उनका किस तरह का रवैया था। जी बताइए, किस तरह से उनका रवैया था और क्या? हमारे यहाँ पे रवैया बढ़िया ठीक ठाक था, अच्छा खासा चल रहा था। ये यहाँ पे आए काम करने के लिए,
उन्होंने बुलाया। ये पहले अंते काम करते थे, फिर उसके बाद में इन्होंने बुलाया। बुलाने के बाद में यहाँ भट्टे का काम खत्म हुआ, बेलदारी का। फिर उसके बाद ये जाना चाह रहे थे अंते, तो इसने तिसने ये मर्डर किया है। क्या नाम है इसका? जितेंद्र ने इन्हें अपने रूम पे लाया, अपने मकान पे इन्हें रूम दिलाया। फिर उसके बाद में ये इनकी जितेंद्र की माम बोल रही थी इन्हें जाने के लिए, मतलब उन्हें कहा जाएंगे हम लोग। तो उसी बीच में इनने किसी हिसाब से दुर्घटना को अंजाम दिया। क्या पहले से अंदर से इनके हो सकता है, इनके मान सकता हो ये दुर्घटना देने के लिए आपको किस तरह की सूचना पुलिस ने मुझे दी? थाने खुटार, मेरा डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर, वहां मुझे सूचना मिली थाने से। थाने को यहाँ से फोन किया, थाने आधार कार्ड पहुंचा, वहां से मुझे व्हाट्सअप किया गया, वहां से मुझे जानकारी मिली। तो उसके बाद मैं जाके इनके घर पर गए, परिजनों के यहाँ पे, पर वहां से मुझे जानकारी मिली तो इन्हें बताया। फिर मैंने यहाँ फोन किया, फिर मुझे हर तरीके से पता चला इन्हें गला दाब के, मुंह दाब के, तकिया लगा के किसी हिसाब से इनका मर्डर किया। अभी आप यहाँ अस्पताल में मौजूद हैं, वो हंसराम का यहाँ मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हो रहा है, पुलिस आपको यहाँ लेकर आई है। जी, इसमें बहुत सम्मान किया है पुलिस ने, बहुत सहयोग कर रही है पुलिस हमारा। हम तो सरकार से यही गुहार करेंगे, इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जब लक्ष्मी और हंसराम उत्तर प्रदेश आपके वहाँ रहते थे, किस तरह का रवैया था? तो यहाँ बहुत बढ़िया रवैया था, कोई ऐसा विवाद नहीं था। विवाद तो यहाँ आके घटना हुई, यहाँ का क्या माहौल था, इनका क्या किस हिसाब से रह रहे थे, इसे मुझे जानकारी नहीं है। कितने दिन पहले उत्तर प्रदेश से लोग आए? ये उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। कितने दिन हो गए भाई इन्हें यहाँ पे? किशनगंज आने में 9 महीने हो गए हैं, 9-10 महीने हो गए हैं। कहाँ रहते थे यहाँ पर? यहाँ पे रहते थे, किशनगंज में रह रहे थे। हंसराम जो है वो अपनी यहाँ पत्नी के साथ में यहाँ रहता था, उसने कोई आपको फोन पे कोई बताया हो कि नहीं, कुछ नहीं, कोई विवाद नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। लास्ट टाइम कब बात हुई आपकी? लास्ट टाइम इनके परिजनों से बात होगी। मैं तो गांव से हूँ, पड़ोस से हूँ जी। हाँ, ये तो इन लोगों को नॉलेज होगा जी। यहाँ पे क्या काम करता था? यहाँ बेलदारी का काम, भट्टे पे काम कर रहा था। तो उसके जितेंद्र के संपर्क में कैसे आया? जितेंद्र संपर्क में जितेंद्र ही लेके आया इन्हें। जी। तो क्या जितेंद्र वहाँ मुनीम था ईंट भट्टे में? हाँ, जितेंद्र मुनीम था वहाँ पे। जी। तो उन्होंने यहाँ कितने दिन पहले मकान दिलाया है? 2 महीने पहले दिलाया यहाँ पे, अपने खुद मकान में लेके आया। 1500 रुपये का भाड़ा ले रहा था, अपने आप खुद लेके आया यहाँ पे। जो लक्ष्मी थी वो लगातार इंस्टाग्राम पे रील बनाती थी और अपलोड करती थी, ऐसा आपके संज्ञान में आया? नहीं, मुझे ऐसा संज्ञान में नहीं आया, क्योंकि मेरे से ये जुड़े नहीं थे, तो मुझे ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया। मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला ये इंस्टाग्राम की रील बनाती थी। जी। तो अभी पुलिस क्या कह रही है आपको? क्या पुलिस हमारा संपर्क में बढ़िया है, सहयोग कर रही है। तो क्या दोनों को पकड़ लिया गया है? हाँ, दोनों को पकड़ लिया गया है। अच्छा, तो अभी ऐसा पता लगा कि नीला ड्रम कहाँ से छत पे आया था, कुछ ऐसा? नहीं, ये इस चीज की मुझे कोई जानकारी नहीं। जी जी। तो ऐसा भी कुछ मामला सामने आया कि भाई तीनों ने मिलके इस तरह से कुछ घटना को अंजाम दिया? हाँ, ये सामने आया है। औरत ने टांग पकड़ी और जितेंद्र ने तकिया से मुंह दाबा, फिर छुरी से गर्दन काट दी। अच्छा, ये मेरे संज्ञान में यहाँ पे आया। जी, हमारे साथ में यहाँ जो हंसराम के जो परिजन थे, उन्होंने हमको पूरा घटनाक्रम के बारे में बताया जैसा उनको पुलिस ने बताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किशनगढ़ वास थाना पुलिस को इस मामले में पूरी सफलता हासिल हो चुकी है, क्योंकि पुलिस ने मकान मालिक का जो बेटा है जितेंद्र, उसको डिटेन कर लिया है। साथ में जो मृतक की जो पत्नी है हंसराम, उसकी पत्नी को भी डिटेन कर लिया है। पुलिस आज 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले का बड़ा खुलासा करेगी और इस नीले ड्रम का जो पूरा जो रहस्य है, इस पूरे ड्रम के मामले को लेकर इस तरह का जो मामला सामने आया, उसके बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था, सनसनी फैल गई थी। पुलिस लगातार 4 टीमें लगाकर जो है गठित करके उनकी तलाश कर रही थी, लेकिन अलवर पुलिस को ये सफलता हासिल लगी। अलवर पुलिस ने दोनों को पकड़ के किशनगढ़ वास थाना पुलिस को सौंपा है। नितिन, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है और कब तक पोस्टमार्टम चलेगा, रिपोर्ट कब तक आएगी? जी बिल्कुल। मेडिकल बोर्ड से रिस्पांस कब तक मिल पाएगा? हाँ जी बिल्कुल, हम इस समय मौजूद हैं यहाँ का जो अस्पताल है जहाँ पर हंसराम का पोस्टमार्टम जो है होने की प्रक्रिया पूरी तरह जारी है। पूरा परिजन जो है हंसराम के यहाँ पर पहुँच चुके हैं अस्पताल में और यहाँ पर जो मेडिकल बोर्ड से जो है प्रक्रिया पूरी तरह जारी है, उसका पोस्टमार्टम भी यहाँ चल रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ काफ़ी भीड़ है, अस्पताल के बाहर पूरी भीड़ जुटी हुई है और हर कोई आदमी इस घटना को जो है
देख रहा है कि बहुत जो बेरहमी से नीले ड्रम के अंदर हत्या करके इस तरह से नीले ड्रम के अंदर हंसराम का जो शव मिला था, उसको लेकर हर किसी के मन में एक शंका जो है वो पैदा हो रही है कि किस तरह से इस तरह की वारदात हुई। क्योंकि पहला जब मामला था वो मेरठ के अंदर हुआ और मेरठ के बाद से दूसरा मामला राजस्थान के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र आदर्श नगर कॉलोनी में देखने को मिला। नितिन, बहन भी मौजूद है क्या हंसराम की? जी बिल्कुल, यहाँ हंसराम का जो पूरा जो परिजन है परिवार है वो हाँ। उत्तर प्रदेश से आज सुबह ही पहुंचा था। जी, अभी यहाँ अस्पताल में उनकी बहन नहीं है, उनके जो पिता थे उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने पूरा बारे में घटनाक्रम के बारे में बताया कि हंसराम जो है वो अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश से अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को लेकर यहाँ किशनगढ़ पास पहुंचा था। ईंट भट्टे पे नौकरी कर रहा था और अचानक से उसको ईंट भट्टे पर जो मुनीम था, वो जितेंद्र था जो आरोपी जिसको डिटेन किया गया है, और मुनीम वो उसके संपर्क में आया क्योंकि वो मजदूरी करता था। उसको जितेंद्र ने अपने ऊपर का जो मकान जो है वो किराए पर दिया था और आराम से दंपति यहाँ रह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस चीज का है कि जो नीले ड्रम में जो हत्या की गई है उसको लेकर पूरी जो है पुलिस जांच पूरी छानबीन कर रही है। साथ ही जो डिटेन किए जो आरोपी हैं, उसकी पत्नी है और जो जितेंद्र है, उनको कल ही दस्तयाब डिटेन कर लिया था। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से उनसे पूछताछ में जुटी हुई है और पुलिस अभी 12:30 बजे इस पूरे मामले का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका पूरी तरह से खुलासा करेगी। इसमें कुछ और अपडेट्स भी हैं क्या नितिन? जी, अभी तक की इस तरह की कोई अपडेट सामने नहीं आई। अब जो अपडेट आई है पुलिस के द्वारा, ये पता लगा है कि दोनों को डिटेन कर लिया गया है, जितेंद्र को और लक्ष्मी को, और दोनों को है 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में उनके विजुअल्स कराए जाएंगे।